अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, कमाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग फोर्थ कमिंग अपेंडिक्स 3 एग्जामिनेशंस। एंड डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेसी मीन्स हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रेसी। आप एक इफेक्टिव प्रेसी को कैसे लिखिएगा, बिकॉज ये फोर्थ कमिंग अपेंडिक्स 3 एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 20 मार्क्स आपको दे कर जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा न्यू है और बिल्कुल अपेंडिक्स 3 में फर्स्ट टाइम पूछने वाला है। तो ऐसे में इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम लोग आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि प्रेसी है क्या, कैसे हम एक इफेक्टिव प्रेसी लिखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफिसर्स क्लब। और आज जो हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लेकर आए हैं आपके सामने, जिसका कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रेसी। तो यहाँ पर है प्रेसी राइटिंग, जैसा कि हेडिंग से देख रहे हैं प्रेसी राइटिंग। डियर फ्रेंड्स, प्रेसी मीन्स बेसिकली होता है संक्षेपण। प्रेसी मीन्स क्या होता है? संक्षेपण, यानी अपने राइटिंग को संक्षेप में आप कैसे लिखिएगा, है ना। तो प्रेसी क्या होता है? यदि इसका डिफिनेशन की बात किया जाए कि व्हाट इज अ प्रेसी, तो कहता है ए प्रेसी। देखिए यहाँ पर प्रेसी में PRECIS। ऑलवेज लोग क्या करते हैं ना कि इसका प्रोनाउंसिएशन ही मतलब कि गलत करते हैं। एस इसमें साइलेंट रहेगा, एस विल बी साइलेंट हेयर एंड द राइट प्रोनाउंसिएशन इज प्रेसी। प्रेसी, एस विल बी साइलेंट। ओके, तो प्रेसी बेसिकली है क्या कि ए प्रेसी इज द जिस्ट और मेन थीम ऑफ ए पैसेज। यानी कोई भी पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ हो तो उसका मेन थीम होता है या मेन सार होता है। जिस्ट मीन सार, उसका मेन सार होता है, मेन भाव होता है, जिसके के द्वारा उस पूरे पैसेज का पूरा मतलब उसको कह सकते हैं कि एक निचोड़ निकल जाता है कम शब्दों में ही। एंड एक्सप्रेस्ड इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। यानी आपके सामने कोई पैसेज दिया जाए या कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाए और उसे बोला जाए कि इसका प्रेसी लिखिए, मीन्स आपसे बोला जा रहा है कि कम से कम शब्दों में आप इसका पूरा सार लिख दीजिए, इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन का निचोड़ निकाल दीजिए। प्रेसी बेसिकली वही है। तो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ प्रेसी। ओके, नेक्स्ट है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स। अब प्रेसी लिखने के लिए, एक इफेक्टिव प्रेसी लिखने के लिए कुछ की पॉइंट्स है जिसे कि हम लोग माइंड में रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट वन इज ब्रेविटी। ब्रेविटी जैसे कि शेक्सपियर बोले थे कि ब्रेविटी इज द सॉल ऑफ ए बीट। यानी ब्रेविटी जो है बीट का सॉल है, यानी बुद्धिमत्ता का सॉल है। यानी ब्रेविटी मीन्स एक्चुअली में होता है संक्षिप्तता। तो ब्रेविटी इज द सॉल ऑफ वीट एज पर या अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। ओके, यानी शेक्सपियर का मानना था, शेक्सपियर का कहना था कि ब्रेविटी जो है, ब्रेविटी इज द सॉल ऑफ ए बीट। ओके, यानी कि बुद्धिमत्ता का सार है, बुद्धिमत्ता का सार है संक्षिप्तता। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्लैरिटी। यानी आप जो कुछ भी आप प्रेसी में लिख रहे हैं ना, उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट लिखिए आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस यानी आपका जो भी आप प्रेसी लिख रहे हैं, आप जितना भी लिखे हों, तो उसका जो सेंस होना चाहिए ना, वो बिल्कुल एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए कि हाँ, जैसे कि एक राजा था, उसके 4 बेटे थे, लाइक दिस, इस तरह से कि एक राजा था, उसके 4 बेटा था। अब सिर्फ बोले कि 4 बेटा था, अब किसका 4 बेटा था भाई? तो ये अनकम्प्लीट है। इसलिए आप प्रेसी जब लिखिएगा तो उसमें कंप्लीटनेस का बोध होना चाहिए, यानी पूर्णता का बोध होना चाहिए, यानी पूर्ण सेंस निकले। एंड नेक्स्ट है कनेक्टेडनेस। यानी हर सेंटेंस ना एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहिए। जैसे हम लोग
प्रेसी हिंदी में लिखते हैं ना कि एक जंगल था और जंगल का राजा शेर था, तो एक दूसरे से जो एक सेंटेंस हुआ कि एक जंगल था और दूसरा सेंटेंस हुआ कि जंगल का राजा शेर था, तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जब आप प्रेसी लिखिएगा ना तो हर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कंप्लीटनेस और कनेक्टनेस दोनों का सेंस निकलना चाहिए। ओके, एंड देखिए नेक्स्ट आगे का पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लैंग्वेज, यानी आपका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। तो जब भी आप प्रेसी लिखिए ना तो कोशिश कीजिए कि जो आपका प्रेसी हो वो प्रेजेंट टेंस में हो, और प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप अपने प्रेसी को लिखिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ओके, और नेक्स्ट है ये लैंग्वेज, ये टेंस की बात मैं कर रहा था कि जो टेंस जो होना चाहिए ना वो आपका प्रेजेंट टेंस में आप अपने प्रेसी को लिखिए, और प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपने प्रेसी को लिखने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये लैंग्वेज जो होना चाहिए ना, आपकी भाषा वो बिल्कुल सरल होना चाहिए, ऐसा लैंग्वेज जो कि रीडर्स को मतलब बिल्कुल एक बार देखने से उसे समझ में आ जाए कि इसका सेंस क्या निकल रहा है, ये जो प्रेसी है तो ये क्या कहना चाह रहा है। तो लैंग्वेज शुड बी सिंपल। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ थॉट्स। अब ऑर्डर ऑफ थॉट्स कहने का सेंस ये हुआ कि जो आपका थॉट्स होना चाहिए ना, जो आप सोच रहे हैं वो एक ऑर्डर में सोच रहे हैं, वो एक ऑर्डर में सोचिए। जैसे कैसे बोले कि हर सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, सिमिलरली आपका जो थॉट्स भी होना चाहिए ना, आपका जो आपका इथिक्स है, विचार है, वो भी मतलब एक ऑर्डर में होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। ओके, एंड लास्ट वन जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ। जब हम प्रेसी लिखते हैं ना तो हमारे प्रेसी का लेंथ क्या होना चाहिए, मीन्स कितने वर्ड में हमें उस चीज़ को लिखना है, कितने सेंटेंस होना चाहिए। तो 1/3 ऑफ द टोटल। ओके, जैसे सपोज मान लीजिए 21 सेंटेंस का आपका कॉम्प्रिहेंशन है या पैसेज है जिसमें 21 सेंटेंसेज है। ओके, तो जब आप इसका प्रेसी लिखिएगा ना तो इसका 1/3 यानी डिवाइड बाई 3 यानी 7, यानी अब जब आप लिखिएगा तो एग्जैक्ट 7 तो नहीं होगा, 6 भी हो सकता है, नहीं तो 8 भी हो सकता है, या 9 भी हो सकता है, तो इतना तक चलेगा। यानी मेन जो इसका सेंस ये हो रहा है कि जो हम प्रेसी लिखेंगे ना तो वो कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैसेज में जितने सेंटेंसेज हो गए उसका 1/3 हमारे प्रेसी में आना चाहिए। ओके, तो डियर फ्रेंड्स एक कुछ प्रेसी लिखने का की पॉइंट्स था। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम एक इफेक्टिव प्रेसी कैसे लिखेंगे। तो कहता है कि टू अवॉइड मेकिंग एनी एरर्स इन राइटिंग ए प्रेसी फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स एज मेंशन्ड बिलो। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे में कुछ रूल्स को मेंशन किया गया है, उसको यदि आप फॉलो करते हैं ना तो बिल्कुल आपका एक प्रेसी जो होगा वो इफेक्टिव होगा और सिंपल और इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव भी होगा। ओके, तो देखते हैं कि वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम मतलब अपने प्रेसी को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है पॉइंट वो है, कहता है कि रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुल्ली या रीड द कॉम्प्रिहेंशन अगेन एंड अगेन। आपके सामने जो भी कॉम्प्रिहेंशन जो भी पैसेज रखा हो और उसको बोला जाए कि मेक इट प्रेसी इसका बनाइए, तो सबसे पहले ना आप उस पैरा को, आप उस पैराग्राफ को या फिर कॉम्प्रिहेंशन को ना रीड केयरफुल्ली, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। और या कह सकते हैं कि रीड अगेन एंड अगेन, बार बार उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या होगा ना कि वो क्या कर रहा है ना उसका सेंस आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एक स्टोरी के जैसा आपका माइंड में बात मेकअप हो जाएगा। ओके, और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अंडरलाइन द की सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेज आपको लगे कि हाँ ये वाला सेंटेंसेज में इम्पोर्टेंट है ना, जैसे कि टुडे इज़ हॉट डे एंड इट सीम्स इट्स अ स्कॉर्चिंग हीट। तो स्कॉर्चिंग हीट मतलब आज गर्म तो हर दिन होता है, लेकिन आज का जो धूप है ना वो स्कॉर्चिंग हीट है, मतलब जलाने वाली धूप है। तो
तो इस तरह का जो कीप वर्ड रहे ना, उस चीज़ को अंडरलाइन कर दीजिए जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले रीड केयरफुल्ली कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज, या रीड अगेन एंड अगेन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि जब आप पढ़ रहे हैं तो की सेंटेंसेज को अंडरलाइन करते चलिए। और थर्ड पॉइंट जो है, जब आप प्रेसी लिख रहे होते हैं तो अवॉइड आइडम्स, फ्रेजेज एंड एग्जाम्पल्स, ये सबसे बचिए। कभी भी प्रेसी में आइडम, फ्रेज या एग्जाम्पल्स का यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, कहता है डोंट इंक्लूड पर्सनल थॉट्स। आपको अपना कोई पर्सनल ओपिनियन उसमें नहीं रखना है प्रेसी में। जो कॉम्प्रिहेंशन में या पैसेज में जो मैटर दिया हुआ है, उसी मैटर को प्रेसी में विद इन द 1/3 ऑफ द टोटल आपको पूरा करना है। अपना मन से या खुद का कोई ओपिनियन, थॉट्स उसमें इंक्लूड नहीं करना है। डियर फ्रेंड्स, हम समझ रहे हैं, हमेशा आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। और डियर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मोटिवेट होते हैं और कुछ नया और कुछ अच्छा करने की की कोशिश करते हैं। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हर ज़रूरतमंद तक का हमारा ये प्रयास पहुंच सके और वो इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, कम टू द पॉइंट। तो हम लोग बात कर रहे थे डोंट इंक्लूड पर्सनल थॉट्स, यानी पर्सनल ओपिनियन या थॉट्स को प्रेसी में इंक्लूड नहीं करना है। ओके, एंड नेक्स्ट, अवॉइड मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग्स। अब जब हम प्रेसी लिखते हैं ना, तो एक तो ऐसे ही 1/3 पार्ट लिखना रहता है, तो उस दौरान ना बिल्कुल ग्रामेटिकली मिस्टेक से बचिए आप। ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो, इस सब बातों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या पॉइंट है। कहता है कि राइट एन इफेक्टिव टाइटिल। जब आप प्रेसी लिखते हैं ना, तो इसका एक बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि प्रेसी, मान लीजिए कि प्रेसी आपका 5 मार्क्स का है ना, तो आप यदि टाइटल जो लिखते हैं उसमें 2 मार्क्स आपको, आप कुछ नहीं लिखिए, सिर्फ टाइटल लिखकर छोड़ दीजिए, जो कि सूटेबल टाइटल हो। उस चीज़ से टू द पॉइंट आप यदि टाइटल लिख देते हैं तो आपका 2 मार्क्स, 5 में से 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स यू विल बी गेट आउट ऑफ 5। 2 मार्क्स सिर्फ आपको टाइटल से उसके लिखने से मिल जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप उम्मीद कर सकते हैं कि टाइटल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए राइट एन इफेक्टिव टाइटल। जब आप पैसेज या कम्प्रिहेंशन को अगेन एंड अगेन रीड कीजिएगा, तो आपको उसका एक जो जिस्ट बोले ना, उस सार आपको समझ में आ जाएगा कि एक कहानी किस चीज़ पर बेस्ड है। ये जो कॉम्प्रिहेंशन, इसका मूल भाव क्या है, तो उस पर बेस्ड आप एक उसका टाइटल बना दीजिए, यानी हेडिंग बना दीजिए, है ना। और लास्ट जो है वो है यूज़ योर ओन वर्ड्स। जब आप प्रेसी लिखें तो कोशिश कीजिए आप अपने वर्ड्स को, अपने शब्दों में उस प्रेसी को लिखने का। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है, अपना पर्सनल थॉट्स या ओपिनियन उसमें इंक्लूड नहीं करना है। लिखना जरूर है अपने शब्दों में, लेकिन पर्सनल थॉट्स या ओपिनियन को इंक्लूड नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, चूँकि आज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यूड। चूँकि आज प्रेसी में की पॉइंट्स कौन कौन सा है, क्या मेथड है, कैसे प्रेसी को लिखेंगे, प्रेसी क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में जाने, समझे और सीखें। और इस वीडियो में यदि हम प्रेसी को लिखना या बताकर करेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए लिखें टू बी कंटिन्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रेसी एज पर रूल्स, यानी उसका कीवर्ड क्या है, हाँ उसको में कौन कौन से पॉइंट्स को मेंशन जो हम लोग किए कि डोंट इंक्लूड पर्सनल थॉट्स, राइट एन इफेक्टिव टाइटल, अवॉइड मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अवॉइड आइडम्स, फ्रेज एंड एग्जाम्पल्स। तो इन सारे चीज़ों को ना देखेंगे कि 1 बाय 1 करके, और उसके बेस्ट पर हम लोग एक पैसेज लेंगे और उस पैसेज से प्रेसी विद द टाइटल के साथ लिखकर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।